डिसाइड करना पड़ता है, आपके पास ज़्यादा चॉइस है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ रहो, क्या खाऊँ? अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है, तो मैं ये डिसाइड करती हूँ कि कहाँ की हवा सबसे अच्छी है। तो हस्बैंड का घर नैनीताल में है, वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, गर्मी में तो ठीक है। तो सबसे अच्छी हवा जहाँ पीपल 5-10 होंगे और नदी होगी, नेचर होगा, वहाँ हीलिंग होगी, तो चिड़िया वगैरह, और ये गांव में ही मिलेगा। तो मैंने गांव ऑप्ट किया। और वो हमारा, और एक ये लाइन है कि जहाँ आप पैदा होते हैं, जिस ज़िले में, वहाँ आपका बॉडी शुरू से एक्लिमेटाइज होता है। मानसी डॉक्टर ने बताया। सब लोग हमको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और मैं उसको अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है, मस्ती की लाइफ है, सब लोग ठीक खुशहाल हैं। तो मैं खुनसापुर क्यों, जहाँ पेड़ थे, और मैं क्योंकि योगा टीचर थी, तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आती है। तो आपको अपना खाना देखना है कि आप जो खा रहे हैं वो प्रोसेस्ड फूड है या ताज़ा खाना है। क्योंकि अगर मैं बहुत अच्छा कंपनी का, जिसमें 50 चीज़ें, चाइना का बिस्किट है बहुत टेस्टी है, या सॉसेस हैं, तो बॉडी को उसको छोटा करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी लेती है पेट को, तो टेस्ट नहीं आता है, वहाँ तो एसिड निकलेगा 1.5 किलो। तो सबसे सादा खाना खुनसापुर में रोटी सब्ज़ी चूल्हे पे बनती है या कंडे पे बनाती है, बाटी चोखा, और जितनी चीज़ें गांव का जो होगा, आम होगा देशी। तो जो पुराना था वो सबसे महंगा हो गया है, तो मैं इसलिए गांव में रहना है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पतंजलि, जहाँ पे कि सारी चीज़ें ग्रो होती हैं, या वंदना शिवा, या साधना फॉरेस्ट, 3 जगह हैं। या फिर मैं गोरखपुर में गोरखनाथ जी की किताबें, मतलब हम लोग अपने गुरु को बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि गुरु ने हमको बचाया है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, रैदास जी, और गोरखनाथ नाम लेते ही हम लोग वो चाहते हैं। तो या तो फिर हम यूपी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है एक जंगल जैसा बसाएं, चाहे कुंसापुर में। हम सारी पार्टी से कहते हैं कि जो वंदना शिवा का लेटर था, जो हमने अखिलेश यादव को दिया था, और कि मेरा करा दीजिए, लखनऊ में कई लोगों के, एक पांडे जी हैं, उनका बड़ा जंगल है, जहाँ नेचुरल ऑर्गेनिक, जैसे तस्मानिया में हो रहा है यहाँ, या हम हरिद्वार में करें, या आशीष भैया के यहाँ करें, या फिर गोरखनाथ जी की कृपा बरस जाए। तो फिर मैं सोच रही थी कि बहुत सारे मरीज़, सबसे ज़्यादा मरीज हार्ट अटैक के होते हैं, हार्ट के नंबर 1 रहा है बेचारा, कोमल सा हार्ट। और इस पर योगा में बहुत काम हुआ है कि 3-3 देवियाँ इसको पकड़े हुए हैं, और पूरे 24 घंटे काम करता है। तो हवा अच्छी लेनी है, बहुत समझदारी से, चालाकी से खाना है, कभी कभी मसाला मिर्चा, और बहुत सारा खुश रहना है, क्योंकि पता नहीं कब ये बैटरी ख़त्म हो जाए और बॉडी चली जाए। कोरोना, ऊपर से वायरस, और बहुत सारी बीमारियां। और वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कर रहा है कि ये भी नकली, ये भी नकली, ये भी नकली, ये भी नकली। ये फैब इंडिया को बहुत बहुत थैंक यू, कोई इसको फैब इंडिया को भेज दीजिए। उसका हिना बहुत ही अच्छा है। रामदेव जी के हिना में थोड़ा डाई कम है, उसमें थोड़ा कत्था वत्था। आप जाएंगे तो कहेंगे कि रामदेव जी प्लीज़ दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी बन जाइए। और रामदेव जी बहुत जल्दी दुनिया के नंबर 1 आदमी बन के कंट्री की इकोनॉमी को यूँ करेंगे, क्योंकि भाई मेन चीज़ तो होता है पैसा। और पैसा कैसे है? बिजनेस, बिजनेस और चालाकी और समझदारी। तो मैं बहुत हंसने के मूड में हूँ, और इस वीडियो को बिल्कुल नॉन सीरियसली लीजिएगा, और बकवास कर रही हूँ क्योंकि घर में कोई नहीं है, हस्बैंड वॉक करने गए हैं, बच्चे वहाँ गए हैं, और मैं योगा वाली। तो अब जा रहे हैं लाइफ शुरू करने। थैंक यू सो मच, एंड वी विल enjoy everything, and we will keep our India number 1. Love you. थैंक यू पतंजलि ऋषि, थैंक यू गोरखनाथ जी, एंड थैंक यू हजरत इनायत खान। अगर आप कट्टा बनाएंगे और जहर बनाएंगे, जिहादी दस्ता तैयार करेंगे, या हम और उल्टी पुल्टी चीज़ बनाएंगे, तब तो टेररिस्ट ग्रुप्स ही हमको बुलाएंगे और माफियाज बुलाएंगे। और अगर हम हेल्थ वाला, जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, सिस्टर शिवानी है, वो बहुत अच्छा बोल रही हैं, तो उनको तो सारे लोग बुलाएंगे। मैं वैसे ही बोलना चाहती हूँ, मैं इतनी जल्दी जल्दी और सटपट सटपट करती हूँ, मुझे लगता है कब मैं बहुत ही ठहर के और ग्रेविटी और पॉपुलर और अच्छा काम करूँ कि मेरा नाम रोशन हो। जैसे गुरु लोगों का नाक कटा दिया है, बिल्कुल एकदम अस्थिर ऑर्बिट, और यहाँ सबको बताते हैं कि मध्यम अभयम, और घर में सारे बच्चे हमारे और हस्बैंड तो परेशान है मेरे से कि ये क्या चीज़ है, ये लाइलाज। लेकिन अब क्या करें, अच्छा हुआ भगवान ने ये बीमारी दे दी है कि उसी के बहाने थोड़ी सी रहम मिल जाती है। थैंक यू सो मच, लव यू।